पाकिस्तान तरीके इंसाफ को IMF को खत लिखना चाहिए पाकिस्तान को दोबारा कर्जा देने के लिए। बिल्कुल लिखना चाहिए। तो IMF सिर्फ उसी की सुनेगी जिसकी हुकूमत है यहाँ पर, वो क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर खेलती है। उसको ये कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि लिखना चाहिए। लिखना चाहिए, हाँ लिखना चाहिए। हम पहले ही बहुत बदनाम हैं जी पूरी दुनिया में कि बाज़ जगह पे तो हमें कहते हैं कि ये बहुत गंदे लोग हैं पाकिस्तान। जी। गवर्नमेंट करने क्यों आते हैं? पैसे लेने आते हैं। हाँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पाक ट्रेंड्स के साथ मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में सियासी हलचल जो है वो अब किस तरफ जा रही है आपके सामने ही है। एक तरफ पंजाब असम्बली में वोटिंग हो रही है, वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए मोस्ट फेवरेट मरियम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगी, जबकि दूसरी तरफ IMF का पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर ट्रेंड चल पड़ा है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो ख़त लिखने जा रही है IMF को इमरान खान के बिहाफ पे कि पाकिस्तान को दोबारा कर्जा ना दिया जाए, इसलिए कि क्योंकि पावरफुल गवर्नमेंट जो है जिसका मैंडेट है वो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार में नहीं है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का दावा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास मैंडेट था लेकिन उसका मैंडेट चोरी किया गया है। अब जो गवर्नमेंट आएगी, अब जो गवर्नमेंट बनने जा रही है ये मैंडेट के बगैर है और ये IMF का पैसा लेगी, इस्तेमाल करेगी और चली जाएगी। तो लिहाजा इसमें IMF को नज़रसानी करनी चाहिए। और बाकी पाकिस्तान की मुल्की सूरत हाल पे बात करते हैं, पब्लिक से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़, आप हमें ये बताएं कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जी वो ख़त लिखने जा रही है IMF को कि कर्ज़े के बारे में नज़रसानी की जाए जो पाकिस्तानी नई गवर्नमेंट को देना है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देना ख़त लिखना चाहिए या नहीं? मुझे ख़त के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए IMF और PTI दोनों का, तो दोनों ने ही पाकिस्तान को माशाल्लाह से कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट फ़राहम नहीं कर पाए हैं। तो बहरहाल IMF ख़ुद इस बात की तारीख़ पाकिस्तान भी गवाह है और IMF की तारीख़ अपनी भी गवाह है कि IMF किसी मुल्क के लिए कोई उस तरह से हमदर्दी या उस सेंस में कुछ भी नहीं रखता। उसको बस अपने उस इकोनॉमिकल ट्रैप से सरोकार है जो वो हर मुल्क के ऊपर डालता रहता है, ख़ास तौर के ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर। अब PTI का जो मामला है वो तो चौंका, अब ये जो इलेक्शंस की सूरत हाल रही उसकी वजह से ही वो ये रद्द अमल में दिखाना चाह रहा है कि हम, लेकिन अगर मैं कहूँ तो IMF सिर्फ उसी की सुनेगी जिसकी हुकूमत है यहाँ पर, वो क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर खेलती है। उसको ये कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो वो जो गवर्नमेंट है वो उसी से ही रहा। आपकी नज़र में इलेक्शन फेयर हुए हैं? नहीं, ये तो कौन से फेयर हुए हैं इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में, ये तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। सर आप बताएं। मैं क्या बताऊँ? आप बताएं, आप जो मैंने इनसे सवाल किया है IMF के बारे में वो बता दिया इसने। अच्छा, PTI को ख़त लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। नहीं लिखना चाहिए। नहीं लिखना चाहिए। नहीं लिखना चाहिए। और कर्जा लेना चाहिए और नहीं नहीं ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दोबारा जो पहले लिया है वो उसकी शरायत है ना। हाँ। और वो उसका कुछ हिस्सा मिल गया था, अब बाकी लेना है। हाँ सर, नहीं लेंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो पैसे ही नहीं है इधर कुछ तो चलाने के। तो फिर जो गवर्नमेंट आ रही है किस लिए आ रही? कर्जा लेने के लिए आ रही है? नहीं, मुल्क चलाने के लिए आ रही है ना। तो मुल्क कर्जे के बगैर चलाए ना। नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। नहीं ना, तो किधर फिर ये गवर्नमेंट करने क्यों आते हैं? पैसे लेने। पैसे लेने आते हैं। हाँ ना। और किसके लिए आते हैं सर? आपको भी पता है किस लिए आते हैं। चले सही है। कैसे हैं आप? सुनाए ठीक है। क्या नाम है आपका? माजिद रज़ा। माजिद रज़ा, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए आपने क्या देखा है इसमें? क्या आपको कोई नई चीज़ नज़र आई है? नहीं, मैंने खुद वोट नहीं डाला, मैं आउट ऑफ सिटी था, लेकिन सुनने में ये आया कि धांधली हुई है। धांधली हुई है? सुनने में ये आया। अच्छा, IMF के पास, IMF का पता है आपको? बिल्कुल। IMF से पाकिस्तान कर्जा लेता है, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। क्या पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाना चाहिए? इसके अलावा चारा नहीं है, अभी तक लेते आए हैं ना। अगर उनके पास कोई दूसरा सोल्यूशन होता, अल्टरनेटिव होता इसके, तो वो इख्तियार कर लेते, लेकिन लेते आ रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं कहूँ कि नहीं जाना चाहिए तो फिर क्या करेंगे? कोई और सोल्यूशन है नहीं। राय यही है कि
पहला तो ये है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सूद लगता है और फिर उसी में कर्जे में मुसलसल वो घिरते चले जा रहे हैं और लेकिन इस्लाम के इसके- खिलाफ भी है। देखें वो सूद इसीलिए मैंने कहा है ना लफ्ज़ इस्तेमाल के, लेकिन ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है और हमारा जो कर्ज़े का रुझान है कि बढ़ता चला जा रहा है, वो उतर तो नहीं रहा ना। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो चाहते हैं कि हम ख़त ना लिखें, हम ख़त लिखें IMF को और वो इनको कर्जा ना दे। क्या ऐसा इनको करना चाहिए? मैं समझा नहीं दोबारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखने जा रही है। अच्छा, अच्छा। उस खत में वो ये कहेंगे IMF को कि पाकिस्तान को जो गवर्नमेंट अब बनने जा रही है अच्छा, इसको इनको ना- कर्जा ना दिया जाए। क्या उनको खत लिख देना अगर चाहिए? इससे मामलात अच्छे तरीके से चल सकते हैं बग़ैर ख़त लिखे तो फिर तो ठीक है, कर लेना चाहिए। अगर ख़त लिखने के बाद अगर कोई इसमें कमी पेशी आती है कि मामलात अच्छे से हैंडल नहीं हो सकते तो फिर तो नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि फिर हमने सारे मामलात भी देखने हैं। खत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम IMF को लिखेंगे, लिख देना चाहिए। लिख देना चाहिए। जो अब देखे क्या करे इमरान खान अकेला, क्या करे, उसे कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा। जब सारा कुछ इंसाफ अदालतें भी उनके साथ मिल गई हुई हैं, ये हुक्मरानों के साथ मिल गई हुई हैं। जो वो चाहते हैं, ये नवाज शरीफ जो है ये बाहर बैठ के निगरान हुकूमत इनकी खुद थी, जो फैसले ये लंदन प्लान का सारा हिस्सा था, ये सब कुछ हमें इमरान खान ने सिखा दिया हुआ है। हमको बेवकूफ़ बच्चे नहीं, हमें पहले सियासत का पता ही नहीं था, हमें इमरान खान ने सबको बता दिया हुआ है। तो हमारा दिमाग फटने वाला हो जाता है जब ये हम चीज़ें देखते हैं हमारे सामने जो कुछ हो रहा है। ये हमें कोई कर्जा लेने जा रही है गवर्नमेंट, कर्जे की बात कर रहा हूँ कि कर्जे के लिए IMF को खत लिखें कि वो पाकिस्तान को कर्जा ना दें, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम कर्जे का कहेंगे कि हम कर्जे लेने में, पाकिस्तान को देने में, कर्जे में हम शामिल नहीं हैं। नहीं, वो अगर ऐसा कोई भी खत नहीं होगा, मुझे पता है कि ये सारा सोशल मीडिया पे ये है, अभी खत लिखा तो नहीं ना, अभी ये बात चल रही है ना कि लिखेंगे खत, लेकिन इमरान खान महब वतन है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो पाकिस्तान को नुकसान होगा। हमें इतनी उम्मीद है उससे, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो पाकिस्तान। बहुत मेहरबानी सर। IMF को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत लिखने जा रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला है, आप बतौर एक सीनियर सिटीज़न पाकिस्तान के एक मुहब्ब वतन शहरी के तौर पे इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, मैं जो समझता हूँ, मैंने बहुत से अदवार दौर देखे देखे हैं, जी। ठीक है, मैंने अयूब खान का दौर भी देखा है, उसके बाद के भी सब दौर देखे हैं, लेकिन ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी। आज अगर हम घर के अंदर ही जी। घर वाले उसकी बुराई करेंगे तो बाहर वाले उस पर क्या उन पे असर पड़ेगा? बिल्कुल। वो हमारे लिए एक नुकसानदेह चीज़ होगी। जी हम पहले ही बहुत बदनाम हैं जी पूरी दुनिया में, कि बाज़ जगह पे तो हमें कहते हैं कि ये बहुत गंदे लोग हैं पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, चलिए। ठीक है, हमारी कोई इज्जत नहीं है किसी मुल्क में। हमारे सरबराहान अमेरिका जाते हैं, वो उनके कपड़े उतार के उनकी तलाशी लेते हैं सरबराहान की, तो ये हमारी तौहीन है ना, तौहीन है। ये एक बंदे की तौहीन नहीं। IMF से जान किस तरीके से छूट सकती है? छूटनी चाहिए या IMF हमें नहीं से छुड़ानी जान है? इसी वक्त नहीं तरीके है। से छूट सकती है कि हम लोग जिन लोगों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता कि कौन हैं, सब जानते हैं कि पैसा पाकिस्तान का बाहर गया, वो आज उसको लीगल कर लें। हम कौन इजाज़त देते हैं? हम कहते हैं, हम उनका साथ हैं। आप ब्लैक कि को वो- वाइट करें। आप ब्लैक को वाइट कर लें ताकि हमारी मईशत जो है ना वो मजबूत हो जाए। यहाँ का हर शहरी जो है ना वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, अच्छा पहन सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सके। तो यही एक तरीका रह गया, बाकी और कोई तरीका नहीं। हम एक उसमें गड्ढे में गिरे हुए हैं, मज़ीद नीचे चले जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत लिखना चाहिए या नहीं बिल्कुल लिखना लिखना चाहिए, IMF को? बिल्कुल लिखना चाहिए। जब वो अच्छा वो लिखें तो वो गद्दार हैं, पैसे दिलवा दें तो वो ठीक हैं, फिर भी आप उनके बंदे उठाएं, सर ज्यादती है। इस तरह नहीं होता, मुल्क इस तरह नहीं चलते। इस तरह ये आप वो अपनी मर्जी का बंदा भी बुला रहे हो और आगे ऊपर से कह रहे हो जी ए काम नहीं करना, चुप करके बह जा, ऐ नहीं होना चाहिए सर, ऐ जाती है, ऐसा नहीं होएगा। चले पाकिस्तान की और भी आवाम से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को IMF को खत लिखना चाहिए पाकिस्तान को दोबारा कर्जा देने के लिए? बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि आवाम ने ही पैसे देने हैं और ख़ान साहब ने ये अच्छा फ़ैसला किया, क्योंकि आवाम के ऊपर ही पहले जो है बोझ पड़ा हुआ है, तो ये अच्छा फ़ैसला है। ये हुकूमत तो लेके पैसे बाहर भाग जाते हैं, लेकिन अब गरीब आवाम को देने पड़ते हैं। नौजवान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल आप ठीक हैं? अच्छा, आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को IMF को खत लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, जिसमें यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि जो गवर्नमेंट अब बनेगी वो IMF से पैसे लेगी और ले के हड़प करके चली जाएगी
और अगली गवर्नमेंट जो आएगी उसको देने पड़ेंगे? मैं तो कहता हूँ कि लिखना चाहिए। लिखना चाहिए। हाँ, लिखना चाहिए। इसकी रीज़न यही है कि ये सारे ही ऐसे करते आ रहे हैं। अब ये हुकूमत चलाएं IMF से कर्जा लिए बगैर, तो फिर तो पता चलेगा ना। कर्जा ले लेंगे और ये सबके ऊपर कर्जा चढ़ा के खुद तो निकल जाते हैं। पीछे ये जो महंगाई हो रही है डे बाई डे, अब डेफिनेटली जब इनको IMF कर्जा देगी, न्यू भी देगी, तो वो न्यू शर्तें रखेगी अपनी कि तेल बढ़ाओ या बिजली का बिल बढ़ाओ। ये सारा कुछ उसी वजह से तो हो रहा होता है। मैं कहता हूँ कि लिखना चाहिए। जबकि दूसरी साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं वो ये बात कर रही हैं कि अगर इस तरीके से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत लिखेगी तो ये गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा, इससे चीज़ें बढ़ेंगी, पाकिस्तान में महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन का रेट अप हो जाएगा। ये गद्दारी के ज़ुमरे में क्या है, वो चोरी थोड़ी लिख रहे हैं, वो पूरी दुनिया को बता के लिख रहे हैं। सब पूरी कौम को पता है कि वो ख़त लिखने जा रहे हैं। हर किसी को पता है। मेरे ख्याल में कुछ लोगों को नहीं पता होगा नहीं लिखने जा रहे हैं। जी नाज़रीन किराम, हमने पाकिस्तानी अवाम से बात की, उनकी राय जानी कि वो क्या कहते हैं कि इस दफ़ा जो IMF को ख़त लिखने का इरादा रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या ये ख़त लिख देना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो बनी है ये मैंडेट लेके नहीं आई, ये चोरी मैंडेट करके आई हुई है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट इन्होंने चोरी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक 180 से ज़्यादा सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट बनवा दी गई है। पंजाब में और वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है गवर्नमेंट बनाने जा रही है। तो इसी असना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ख़त लिखने जा रही है IMF को कि वो जो IMF कर्जा दे पाकिस्तान को, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शामिल नहीं होगी। आवाम की राय आपने जानी। इसी के साथ मुझे राय गुलाम अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर।